Krishna, dear devotees, please kindly accept my humble obeisances. मेरा नाम काव्य बुद्धि राजा है और आज हम लोग आए हैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा टेम्पल में, जहाँ पर प्रभुपाद बहुत साल उन्होंने यहाँ स्वयं रिसाइड किया है। तो हमारे साथ प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस मायापुर पति प्रभु जी बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं और यहाँ बहुत सालों से हैं और प्रभु जी अपना संग सभी भक्तों को देते हैं। साथ ही साथ मैं हिज ग्रेस नीलकंठ प्रभु जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर सेवा हमें दी और मुझे स्पेशली ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आप सभी को ये सुंदर दिन का साफ प्रदर्शन करा सकूँ। तो प्रभु जी से मैं आग्रह करूँगी कि वो हमें प्लीज़ बताएं कि आज क्या स्पेशल ओकेजन है और क्यों इस्कॉन चिप्पीवाड़ा का मंदिर इतना सुंदर सजा है। प्लीज़ प्रभु जी। देखिए, ये इस्कॉन का जो है ये फाउंडेशन स्थान है। फाउंडेशन स्थान का मतलब जड़ कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरी इस्कॉन संस्था है प्रभुपाद जी ने इसी स्थान से प्रारंभ करी और ये जो स्थान है यहीं से वो पूरी तैयारी करके अमेरिका को गए। तैयारी क्या कहेंगे, तैयारी का मतलब है जो उनको अपने साथ अमेरिका जाने के लिए ग्रंथ चाहिए थे, तो वो ग्रंथों का उन्होंने ट्रांसलेशन भी यहाँ पे किया है और उसको फिर छपाने के बाद वो यहाँ से उनको अमेरिका अपने साथ लेके गए। तो उनके गुरु की आज्ञा थी कि आप पाश्चात्य जगत में जाके इन ग्रंथों का, सनातन धर्म का प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी उसी आज्ञा को पालन करने के लिए अपने साथ ग्रंथों को लेके गए और उसके लिए जब उन्होंने संस्था भी बनानी थी, क्योंकि ग्रंथों को बांटेंगे तो वो तो अनऑफिशियली चलता रहेगा, उनके मन में एक बहुत बड़ा प्लान था कि मैं पूरे विश्व को एक ही छतरी के नीचे, ही बिल्ट अ होम इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। तो उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को वहाँ पे फाउंड किया। 1965 में गए, 66 में अथक प्रयास के बाद वहाँ पे उन्होंने उसको स्थापित किया। स्थापित करने के उपरांत जब उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ और उनको यद्यपि इतनी जल्दी भारत नहीं आना था, क्योंकि वो 70 वर्ष की उम्र में तो गए थे, तो उनका ये टारगेट था कि वो अगले 10 साल तक पूरा भ्रमण करेंगे और प्रचार करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हुआ तो इस वजह से उनको भारत में आगमन हुआ। तो वो जो तारीख थी वो 25 जुलाई 1967 थी। तो जो 40 रुपये वो अपने साथ लेके गए थे, वो 40 रुपये उन्होंने एयरपोर्ट से, उनके साथ जो भक्त आए थे, और टैक्सी करके वो यहीं गली के बाहर वो उतरे थे और वो 40 रुपये उन्होंने दिए थे। तो ये जो आज का दिन है, ये दिन है श्रील प्रभुपाद के अमेरिका जाने के उपरांत पहला भारत आगमन 25 जुलाई 1967। तो आज के दिन 55 साल पूरे हुए हैं उनके भारत आगमन को। तो यहाँ वो 5 दिन विश्राम किया उन्होंने, देखा स्थान, वापस अपनी यादों को ताज़ा किया और फिर आगे वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। और उन्होंने एक निर्देश भी छोड़ा था कि ये स्थान को लिया जाए। तो उसी सीरीज़ में 2014 में 18 फरवरी को ये स्थान हमें मिल गया, क्योंकि ये स्थान हमारा नहीं था, प्रभुपाद जी ने यहाँ आश्रय लिया था। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है वापस इस्कॉन को अब प्राप्त हो गया और यहाँ पे नित्य इस्कॉन की जो गतिविधियाँ वो चल रही हैं और प्रभुपाद जी का गुणानुवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदि प्रभुपाद ना होते, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। प्रभुपाद नहीं होते 3 वर्ड का, लेकिन प्रभुपाद ने आके अपनी दया हम सब पे बरसा दी। जिस उम्र में हम लोग वृंदावन जाने की सोचते हैं, प्रभुपाद ने उस उम्र में वृंदावन छोड़ दिया। क्यों? हमको वृंदावन देने के लिए। तो आप देखिए प्रभुपाद ने क्या किया। प्रभुपाद की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रभुपाद की जो जीवनी है पूरी दिखाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। प्रभुपाद को इतना मेहनत करनी पड़ी। जब प्रभुपाद यूएस में उतरे थे तो उनके पास क्या था? एक पेटी भर के बुक्स, हाथ में सिर्फ 40 रुपए या $40 कहिए, और कुछ नहीं। और उससे इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब कि मैं तो ये कहूंगा, जो कृष्ण कौन सा कंठी धारण करता है, तिलक धारण करता है, वैष्णव अटैच करता है, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ आंख मीच के, आप अकेले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद की मर्सी है। तो हमें बस प्रभुपाद की एक ही ध्यान रखनी है बात
कि हम क्या दे सकते हैं किसी को, कुछ नहीं दे सकते। एक सिर्फ प्रेम है जो आप दे सकते हो, और जो प्रेम है वो ले सकते हो। तो प्रभुपाद ने वो प्रेम ही बांटा और सबको ये दिखाया कि प्रेम से आप दुनिया को जीत सकते हैं। तो सबके बाद प्रभुपाद पर सबसे बड़ा यही होगा कि हम प्रेम करें एक दूसरे के प्रति, और कोई ये ना रखे कि वो इस गुरु का शिष्य है, वो इस गुरु का शिष्य नहीं। हम सब प्रभुपाद उसमें हैं। तो गौड़ीय मध्य संप्रदाय से जो हम आते हैं, तो ये प्रभुपाद की देन है। तो प्रभुपाद ना होते तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता, आप सब यहाँ ना होते। तो ये प्रभुपाद की ही देन है। सुबह बता रहे थे गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन। गंगा में डुबकी जब लगा लोगे तब आप गीले होगे और आपके पापों का शमन होगा। लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही दर्शन पवित्र कर यही तो मार्ग। तो ये प्रभुपाद सरीखे जो वैष्णव है उनका गुण है। तो एक कथा एक छोटी सी याद आ रही है मेरे को। एक बार शिव और पार्वती जो है वो भ्रमण को निकले। तो भ्रमण को निकले तो भगवान शिव ने एक जगह को, एक टीले को देख के प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तो टीला ही है, कुछ भी नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि इस स्थान पे हजारों साल पहले एक बहुत बड़े योगी महात्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए मैं इस स्थान को नमन कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो फिर एक स्थान को शिव जी जो है प्रणाम करते हैं। तो पार्वती जी फिर पूछती हैं कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है भोलेनाथ, आप यहाँ पे क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो कहते हैं कि हजारों साल बाद एक भक्त यहाँ पे आके तपस्या करने वाला है, तो मैं इसलिए इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। तो जो है भगवान के जो भक्त है उस स्थान को क्या बना देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जैसे परमहंसों का ही कार्य है। विदेशों में, अमेरिका में प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन बनाया, कहीं न्यू तालवन बनाया, न्यू संकीर्तनपुरी बनाया, कहीं न्यू बरसाना बनाया। तो इसलिए बनाया ताकि वहां रहने वाले भक्तों को ये ना लगे कि भाई हम वृंदावन पता नहीं कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे तो हमारे स्थान का नाम क्या है, न्यू तालवन है, न्यू बरसाना है। वैसे मिसिसिपी है लेकिन न्यू तालवन है, और हजारों एकड़ों में न्यू वृंदावन से भी बड़ा है। कुछ लोग हमारे में से समझते होंगे कि न्यू वृंदावन की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी है, लेकिन मिसिसिपी उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी है अटलांटा के पास। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनके नाम रखे ताकि भक्तों को जो है वृंदावन का विस्मरण ना हो और वो हमेशा सदैव वो करते रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे भी कि अगर आपके मन में वृंदावन की भावना है, आप प्रचार में लगे हो, तो आपके लिए वृंदावन अमेरिका में ही है, वरना वृंदावन में भी जाके वृंदावन नहीं है, ढूंढते रह जाएंगे। वो वाली बात है। जैसे लोग जाते हैं लस्सी पी के, कचौड़ी खा के, ढोकला खा के आ जाते हैं, तो वो वृंदावन सिर्फ खाने के लिए उस टाइप से। इसलिए कई बार कहते थे भी प्रभुपाद जी की 3 दिन जो है वृंदावन में आप भावना से रहो और फिर लौट आओ, क्योंकि आप देखेंगे 3 दिन में हमारा भी भूत उतर जाता है। जब 3 दिन वहाँ पहुँचते हैं, 3 दिन तो बहुत जोश होता है, चौथे दिन फिर वही रूटीन कार्य कर रहे होते हैं जो दिल्ली में कर रहे होते हैं। तो बेटर है कि हम दिल्ली से थोड़ा सा जाएं और लाभ लेके फिर आ जाए वापस, या एटलीस्ट कोई सेवा हो पकड़े, या कहीं दर्शन करने जाए, घर में ना बैठे रहें। मैं थोड़े से शब्द कहना चाहूँगा शिला प्रभुपाद के बारे में कि शिला प्रभुपाद इतने ज़्यादा मर्सीफुल हैं कि उन्होंने लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट को ऊपर उठाया है। उन्होंने जब वो यूएसए गए थे तो वहाँ पे उन्होंने हिप्पीज को ऊपर उठाया था। तो हम समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको प्रभुपाद की कॉजलेस मर्सी मिलनी बहुत आसान है। तो प्रभुपाद ने बारी बारी अपने बुक्स में और लेक्चर में ये बताया है कि आप सिर्फ 3 चीज़ें कर लीजिए और आप सफल हो जाएंगे। वो है सिंग, डांस और प्रसादम। संकीर्तन कीजिए, गाइए, डांस कीजिए और प्रसादम लीजिए। और आज हमने इस मंदिर में खुद ये एग्जाम्पल से देखा है कि यहाँ पे हो रहा है, और भक्त जी चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग ये वर्ड्स हैं।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यही हो रहा है और सभी सीनियर डिवोटीज ये सब में बांट रहे हैं। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा यहाँ के डिवोटीज को जो चांदनी चौक के सभी डिवोटीज के लिए ये कार्य इतना आसान कर रहे हैं, क्योंकि अकेले घर में कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ कांग्रेगेशन में ही भक्ति हो सकती है। थैंक यू। जय श्री राम। तो श्री प्रभुपाद जी के बारे में बतलाना, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज के आगे दीपक की क्या रहेगा। तो इतने गुण हैं श्री प्रभुपाद जी में। तो एक बार एक नए भक्त जो थे बाहर के विदेशी, तो एयरपोर्ट पर अधिकारी ने पकड़ लिया। तो कुछ कागज में कभी कहते, अच्छा आप भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई श्लोक सुनाइए। तो भगवत गीता का श्लोक तो याद था नहीं, लेकिन जब हम नए नए जुड़ते हैं तो पहले क्या बतलाया जाता है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बतलाया जाता है। तो उन्होंने बोला, इनको कहाँ गीता का श्लोक आता होगा, नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राचार्य देश चारिणे। तो अधिकारी जो है, हाँ संस्कृत में बोला होगा। तो ये प्रभुपाद जी कृपा है, उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा, ठीक है आप जा सकते हैं। तो भगवान के जो भक्त है, केवल उनका प्रणाम मंत्र सुनाने मात्र से ही उन्होंने छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि अजामिल के लिए जो यमदूत आए पहले, जैसे नारायण पुकारा तो कितने विष्णुदूत आए थे? हैं? 4 विष्णुदूत हैं आए। किस कारण भेजे? क्योंकि मृत्यु सामने थी, यम के दूत सामने खड़े थे। और हम सबके सामने कभी कोरोना रूपी यमदूत और कभी कोई मंकी, क्या आया वो, हाँ मंकी बॉक्स। तो हमारे सामने यमदूत, ये मृत्यु रूपी यमदूत डेली खड़े हुए हैं। और भगवान ने हमारे लिए केवल एक ही दूत भेजे हैं, कौन है? श्री प्रभुपाद। श्री भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद की। श्री प्रभुपाद जी ऐसे दूत भेजे हैं जो हमारे को इस मृत्यु सागर से उबार करके कहाँ पहुँचाएंगे? सीधे वृंदावन को रोक। तो इसी प्रकार एक बार श्री प्रभुपाद जी जो है ऑडिटोरियम बुक किया और देखा वहां पर कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी ने करताल उठाई और जय राधा माधव कहना शुरू किया। तो आंखें बंद करके गाए 5-10 मिनट कीर्तन किया। तो आकर के सामने आंखें खोली तो क्या देखा? सामने हिप्पी लोग बैठे और कैसे वस्त्र है ही नग्न, अर्ध नग्न अवस्था में। तो प्रभुपाद जी इतने महान हैं, उनको कह रहे हैं वेरी गुड, आप आनंद में है ना? जी कहते, जिस प्रकार से आप बगैर वस्त्रों के आनंद महसूस कर रहे हैं, इसी प्रकार ये शरीर ने आत्मा ने ये शरीर धारण किया। तो हम आपको आत्मिक स्तर पर लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो उनमें से एक बड़ी हेल्थी माता जी उठ करके आई और प्रभुपाद जी को बड़ा धन्यवाद देने लगे। कहते, प्रभुपाद जी आपने, महाराज जी आपने बड़ा अच्छा समझा हमारे को। कहते, ऐसा मैंने क्या समझा? कहते, मैं इस शरीर से, इस हेल्थी शरीर से बड़ी दुखी थी। आपने बोला हम शरीर नहीं है, हम क्या है? तो मेरा तो वजन ही कम हो गया, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। तो श्री प्रभुपाद जी छोटी से छोटी कठिन से कठिन बात को इतने आसानी से समझा दे रहे थे कि उनको जो हिप्पी लोग थे उनको भी शुद्ध भक्त बना दिया, हमारे से भी ऊपर भक्त बन गए। एक बार अमेरिका में एक माताजी भक्त थी और उनके पति भक्ति से नहीं जुड़े हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके पति को हृदय दौरा में हार्ट अटैक हो गया। तो हॉस्पिटल गए, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो माताजी मंदिर से जुड़ी थी, तो मंदिर में फोन किए भक्त को। तो बोले ठीक है, मिलने के लिए भक्त उनसे मिले, भगवान से प्रार्थना किए,
तो जब ऐसे करके 1 महीना करीब बीत गए तो अचानक माता जी का फोन आया, बोले कि गुरुजी आप है ना हॉस्पिटल आइए जल्दी देखिए। तो बोले क्या हो? बोले मेरे पति को होश आ गया ना, कोमा से बाहर आ गए। तो प्रभु जी गए वहाँ पे हॉस्पिटल, तो मिले, उनसे बात किए है ना। तो बोले कि प्रभु जी वो 4 बार आए थे है ना स्वप्न में, है कि नहीं। तो बोले कौन? वो देखने में बहुत सुंदर थे, है कि नहीं, जैसे विष्णुदूत थे ना, बहुत सुंदर थे ना। तो बोले नहीं वो सुंदर नहीं थे, समझ गए यमदूत आए थे, है कि नहीं। तो यमदूत आए थे उनको लेने के लिए, है कि नहीं। तो क्या कर रहे थे, माता जी जाप कर रहे थे, उनको मंत्र याद था, है कि नहीं। तो मंत्र बोले तो यमदूत उनको टच नहीं किए है ना। तो दोबारा यमदूत आए देखने के लिए, वास्तव में जाप करते कि कोई वैसे ढोंग कर रहे हैं। तो देखिए कि दोबारा आए तो बोले देखो हम भी भक्ति कर रहे हैं और अपने परिवार अपने बच्चे को भी भक्ति करेंगे, है कि नहीं। तो फिर वो चले गए, है कि नहीं। तो ऐसे करके फिर आए थे, देखे कि वास्तव में वो जाप कर रहे थे ना। जब चौथी बार देखे कि विष्णुदूत और यमदूत दोनों बात कर रहे हैं। विष्णुदूत बता रहे हैं ये क्या है, भगवान के भक्त हैं है ना, इन्हें टच मत करो। तब यमदूत चले गए और विष्णुदूत भी चले गए, फिर वो कोमा से बाहर आए है ना। इसलिए तो वो निर्णय ले लिए कि हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड चांस मिला है, दोबारा अवसर मिला है, क्या करेंगे, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो पूरी तरह से भगवान के मंदिर में पूरी तरह से, पूरी तरह बल्कि घर भी जाते थे, लेकिन पूरी तरह से भगवान की सेवा में वो लगी प्रभु जी, है। तो भगवान हम सबको अवसर देते हैं कि जामिल को भी सेकेंड चांस मिला, दोबारा जन्म मिला था, है कि नहीं। तो वो से भक्त को क्या भगवान सेवा करने का अवसर देते हैं, कि नहीं। पूना में एक भक्त हैं, वो शरीर छोड़ने वाले थे कोरोना में, तो बच गए। तो बोले कि भगवान हमें अवसर दिए हैं, दोबारा जन्म दिए थे, भगवान की सेवा में पूरी तरह से झोंक गए हैं, है कि नहीं। इतना डिस्कशन किए, पूना को नंबर 1 ला दिए, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये कृपा जी के प्रति समर्पण दिखाते भक्त, कितना प्रेम है। तो कृपा जी अभी भी क्या करते हैं, भक्तों पे कृपा करते हैं। कृपा जी इतना मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, है ना, रात भर जाग करके। तो हम सबको भी क्या है, अध्ययन करना चाहिए और ग्रंथ के माध्यम से हम सब कृपा जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो मॉर्निंग वॉक करते थे, तो उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। तो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, चलते चलते क्या होता है, एक छोटा सा एक गड्ढा था, उसमें पानी सा भरा हुआ था। तो प्रभुपाद चाहते तो उसको पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको पार करने के लिए ऐसा अपने शिष्यों को दिखाया कि ऐसे कि मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। तो पार करने के लिए फिर क्या है, दो भक्तों का सहारा लेके उसको पार किया, पकड़ के किसी का सहारा लेके उस गड्ढे को पार किया। तो जो महाभागवत होते हैं वो उनकी एक्टिविटी होती है, कुछ भी कार्य करते हैं तो उनका कोई ना कोई संदेश होता है इसमें, है ना। जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई संदेश होता है। तो जब प्रभुपाद अपने मंदिर पहुंचे तो मंदिर में जैसे ही वो भागवत का क्लास चल रहा था, क्लास करते हुए तो वो जो भक्त लिखते नए, जो अंग्रेज भक्त थे, जो नए शिष्य थे, तो वो क्या प्रभुपाद जी की एक एक एक्टिविटी देखते थे। तो उस एक्टिविटी को देखने के लिए फिर क्या करते थे, तो प्रभुपाद जी से जब भागवत की क्लास खत्म होती है तो फिर प्रश्न करते हैं, तो कोई किसी का प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा। तो एक भक्त ने हाथ उठाया, बोले कहने लगे प्रभुपाद, जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उस समय जब एक छोटा सा गड्ढा था उसे तो आप भी आसानी से पार कर लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने किस सहारा लेके उसको पार किया, उस गड्ढे को सहारा लेके पार किया। तो प्रभुपाद उसको सुनकर बोले अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। तो बोले प्रभुपाद ने बताया इसका मतलब ये है, देखो हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, अगर हमको इस माया को पार करना है तो किसी भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। बिना भक्त के हम भक्त सागर पार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप भक्तों के, भगवान के साथ साथ भक्तों से भी जुड़िए। भक्तों के क्या है, 3 चीज याद रखिए, क्या है, नामे रुचि,
जीवेर दया और वैष्णव जन सेवा। तो जैसे नाम में रुचि रखिए और आपके हैं वैष्णव जन सेवा, नाम जीवेर दया। जीवेर दया यही है कि आप जितने भी हैं इस हरि नाम को क्या है बांटिए सबको, जिसको ये सबसे बड़ी दया है। आप किसी को हरि नाम आप ले रहे हैं, किसी और को भी लेना सिखा रहे हैं, तो सबसे बड़ी दया है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।